नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सबकी कक्षा में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। जी हाँ साथियों, 6 अक्टूबर को मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है और नोबेल प्राइज़ जो मिला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी के ऊपर मिला है। अभी हम लोग इनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कवरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किन लोगों को ये नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन मिला है। तो पहला नाम है फ्रेड रेम्सडेल। इनका जन्म 4 दिसंबर 1960 को हुआ था। अमेरिका से ये बिलोंग करते हैं। दूसरा व्यक्ति है मैरी ई ब्रंका, ये भी अमेरिका से ही बिलोंग करती हैं। तो एक महिला है और दूसरा पुरुष है जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और तीसरा व्यक्ति है शिमोन सकागुची, ये जापान से बिलोंग करते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इनकी क्या उपलब्धि रही है और वर्तमान में ये कहाँ काम कर रहे हैं। वर्तमान की अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इन्होंने पीएचडी की हुई है। और उपलब्धि में अगर देखें तो एफओक्स पी3 जीन की पहचान इन्होंने की है जो रेगुलेटरी टी कोशिका के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और मैरी ई ब्रांका की बात करें तो इनकी उपलब्धि में ये भी रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को अपने ही उत्तकों पर आक्रमण करने से रोकती है। तो ये भी उनके ऊपर काम कर रही थी। और ये जो तीसरा व्यक्ति है जो कि जापान से बिलोंग करते हैं शिमोन सकागुची, इनकी उपलब्धि यह है कि इन्होंने भी रेगुलेटरी टी सेल की खोज की और उनके प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान का उन्होंने वर्णन किया है। तो ये तीनों व्यक्ति जो हैं वो रेगुलेटरी टी सेल्स से संबंधित हैं और इनकी उपलब्धि ये रही है। और इन्हीं तीनों को जो है मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो इन्होंने क्या ऐसा खोजा था, क्या इन्होंने डिस्कवर किया था, तो इनके ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें तो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ जो है 3 वैज्ञानिकों को मिला है, इनमें से एक महिला है। तो प्राइज़ जो मिला है वो है इम्यून सेल के हमले रोकने वाली टी कोशिकाएं इन्होंने खोजी हैं और कैंसर डायबिटीज़ के इलाज में ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। तो साल 2025 का मेडिसिन नोबेल प्राइज़ मैरी ई ब्रांका, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन सकागुची को मिला है। इन्हें यह प्राइज़ पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में किए गए रिसर्च के लिए दिया गया है। ठीक है। अब जो रिसर्च है यानी कि यहाँ जो उन्होंने खोज किया था, खोज ये था कि शरीर के शक्तिशाली इम्यून सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, मतलब इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि ये गलती से हमारे अपने ही अंगों पर हमला ना कर दे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं ये कंट्रोल में रहते हैं, ये आपस में झगड़ क्यों नहीं जाते हैं। ये हमारा हाथ है, खुद हमारा हाथ तमाचा क्यों नहीं लगा देता है, या फिर खुद हमारा हाथ झगड़ क्यों नहीं जाता है, खुद हमारा हाथ खुद को ही क्यों नहीं मारने लगता है। मतलब कि कोई तो कंट्रोल करने वाला होगा, कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा जो कि इस इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। तो इन्होंने इसी बारे में खोज किया है। तो इसलिए इनको मतलब इस खोज के ऊपर जो है उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। तो उन्होंने खोज की है कि शरीर के शक्तिशाली इम्यून सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि यह गलती से हमारे अपने अंगों पर हमला ना करे। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम हर दिन हजारों लाखों सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा करता है। ये सभी सूक्ष्म जीव अलग अलग दिखते हैं। कई ने तो अपने आप को मानव कोशिकाओं जैसा दिखाने की क्षमता विकसित कर ली है, जिससे इम्यून सिस्टम को यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हमला किस पर करना है और किसकी रक्षा करनी है। तो ब्रांका, राम्सडेल और साकागुची ने इम्यून सिस्टम के सुरक्षा गार्ड यानी कि रेगुलेटरी टी सेल की पहचान की है जो यह सुनिश्चित करती हैं कि इम्यून सेल हमारे अपने शरीर पर हमला ना करे। तो ये जो रेगुलेटरी टी सेल हैं, यही रेगुलेटरी टी सेल ये सुरक्षा गार्ड का काम करता है। यानी कि सुरक्षा गार्ड यानी कि यही सुरक्षा गार्ड कौन है, रेगुलेटरी टी सेल्स हैं। तो रेगुलेटरी टी सेल्स की पहचान की उन्होंने, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि इम्यून सेल हमारे अपने शरीर पर हमला ना करे। इसके आधार पर कैंसर और ऑटो इम्यून रोगों के इलाज खोजे जा रहे हैं। इसके अलावा भी इन इन खोजों की मदद से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यानी कि अंग प्रत्यारोपण में भी ये हमें मदद करेगा। इसके अलावा कई इलाज अब क्लिनिकल ट्रायल के दौर से भी गुजर रहा है। इन तीनों को 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में 10.3 करोड़ रुपये गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट इनाम के तौर पर दिया जाएगा। तो ये खोज था इनका, रेगुलेटरी टी सेल्स की पहचान के लिए इन्हें ये प्राइज़ मिला है।
मैरी और राम्सडेल हैं, उन्होंने चूहे में म्यूटेशन का पता लगाया था। तो इसके ऊपर 2001 में उन्होंने रिसर्च किया था और रिसर्च में ये पता लगा था कि एक खास चूहे की नस्ल ऑटो इम्यून रोगों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील क्यों थी। उसमें उन्होंने क्या पाया था? उसमें उन्होंने पाया था कि इन चूहों में FOXP3 नामक जीन में म्यूटेशन था। इसके अलावा उन्होंने दिखाया कि इसी जीन में इंसानों में म्यूटेशन होने पर गंभीर ऑटो इम्यून रोग आइपेक्स होता है। 2 साल बाद सकागुची ने इन रिसर्च में यह भी जोड़ा कि FOXP3 जीन उन सेल्स के विकास को कंट्रोल करता है जिन्हें उन्होंने 1995 में पहचाना था, और ये सेल्स, जिन्हें अब रेगुलेटरी टी सेल्स कहा जाता है, दूसरे इम्यून सेल्स की निगरानी करती हैं और तय करती हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही उत्तकों को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये खोज था। सकागुची ने इम्यून सेल्स की खोज की थी। सिमोन सकागुची ने 1995 में सबसे पहला महत्वपूर्ण शोध किया था और उस समय अधिकांश शोधकर्ता मानते थे कि इम्यून टॉलरेंस सिर्फ थाइमस में होने वाली प्रक्रिया से विकसित होती है, जिसे सेंट्रल टॉलरेंस कहा जाता है और जिसमें हानिकारक इम्यून सेल समाप्त हो जाते हैं। सकागुची ने यह दिखाया कि इम्यून सिस्टम इससे कहीं अधिक जटिल है और उन्होंने एक नए प्रकार का इम्यून सेल्स का खोज किया जो शरीर को ऑटो इम्यून रोगों से बचाती है। तो सकागुची का ये इम्यून सेल्स का खोज था जो कि 1995 में उन्होंने किया था। अब हम लोग समझते हैं ये पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस क्या होता है, उनको हम लोग समझते हैं। इन्हें बेसिकली ये पुरस्कार पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस पर रिसर्च के लिए मिला हुआ है। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस को अगर आसान भाषा में समझे तो यह हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम के उस व्यवहार को कहते हैं जिसमें वह स्वयं के टिश्यू पर हमला नहीं करता है। इस काम से कैंसर के इलाज और अंग ट्रांसप्लांट को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। नोबेल कमेटी ने यह कहा है कि इनकी खोज ने चिकित्सा विज्ञान को नई दिशा दी। इम्यून सिस्टम का काम वायरस, बैक्टीरिया और बाकी हानिकारक पदार्थों से लड़ना है, लेकिन कभी कभी यह सिस्टम गलत तरीके से शरीर के अपने हिस्सों को भी खतरा समझने लगता है। इससे ऑटो इम्यून रोग हो सकता है। ऑटो इम्यून रोग में जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। तो ये सब ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, तो ये सब होने का खतरा होता है और ऐसे में पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस सेल्फ एंटीजन की पहचान कर हानिकारक प्रतिक्रिया को रोकता है और इस तरह से हमें हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज़ को होने से ये रेगुलेटरी टी सेल्स बचाता है। यह सिस्टम जानता है कि कौन से सेल या प्रोटीन हमारे शरीर के हैं। ऐसे में कोई टी सेल शरीर के अपने सेल पर हमला करने की कोशिश करती है तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस उसे निष्क्रिय या फिर समाप्त कर देती है। मैरी ई ब्रांका की बात करें तो ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं और ये जीन के काम पर रिसर्च कर रही थी। फ्रेड राम्सडेल, ये भी अमेरिका के वैज्ञानिक हैं और इम्यून सिस्टम के विशेषज्ञ हैं ये। और सिमोन सकागुची जापानी वैज्ञानिक हैं जो टी सेल्स की खोज के लिए मशहूर हुए थे। इम्यून सिस्टम को बेहतर समझने की खोज के लिए ये नोबेल मिला है। साल 2025 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज 3 वैज्ञानिकों को मिला है। इनमें से ये ब्रांका, राम्सडेल और सकागुची शामिल हैं। ये पुरस्कार शरीर की रक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को बेहतर समझने की खोज के लिए मिला है। इन्हें 2024 का अगर मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ की बात करें तो 2024 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकन को मिला था। उन्हें यह प्राइज़ माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया था। माइक्रो आरएनए से पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती हैं और काम कैसे करती हैं। दोनों जीन वैज्ञानिकों ने 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज की थी। इंसान का जीन डीएनए और आरएनए से बना होता है। माइक्रो आरएनए मूल आरएनए का हिस्सा होता है। ये पिछले 50 करोड़ सालों से बहुकोशिकीय जीवों में यानी कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के जीनोम में विकसित हुआ है। अब तक इंसानों में अलग अलग तरह के माइक्रो आरएनए के 1000 से ज़्यादा जीन की खोज हो चुकी है। तो माइक्रो आरएनए के लिए जो है 2024 का नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन दिया गया था। नोबेल प्राइज़ पुरस्कार की स्थापना की अगर बात करें तो 1895 में इनकी शुरुआत हुई थी। पुरस्कार 1901 से मिल रहा है। 1901 से 2024 तक मेडिसिन की फील्ड में 229 लोगों को इससे सम्मानित किया जा चुका है। इन पुरस्कारों को वैज्ञानिक और इन्वेंटर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिया जाता है। शुरुआत में केवल फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, साहित्य और शांति के क्षेत्र में ही नोबेल दिया जाता था और बाद में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल दिया जाने लगा।
नोबेल प्राइज़ वेबसाइट के मुताबिक उनकी ओर से किसी भी फील्ड में नोबेल के लिए नॉमिनेट होने वाले लोगों के नाम अगले 50 साल तक उजागर नहीं किए जाते हैं। भारतीय मूल की अगर बात करें तो भारतीय मूल में हरगोविंद खुराना को मेडिसिन का नोबेल मिला है। मेडिसिन के क्षेत्र में भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को नोबेल मिल चुका है। उन्हें 1968 में यह सम्मान दिया गया था। उन्होंने जेनेटिक कोड से जुड़ी खोज की थी, जो यह बताता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन कैसे बनता है। इस खोज ने चिकित्सा की दुनिया को बदल दिया और कैंसर, दवाओं और जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन्होंने काफ़ी मदद की। उनकी खोज ने हमें ये समझाया कि डीएनए कैसे प्रोटीन बनाता है, जो शरीर के लिए ज़रूरी होता है। इससे नई दवाएं और बीमारियों के इलाज का रास्ता खुला। भारत से जुड़े 12 लोग नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं, लेकिन मेडिसिन में सिर्फ डॉक्टर हरगोविंद खुराना को ही ये अवार्ड मिल चुका है। अब तक उसके अलावा कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जो कि भारत से बिलोंग करते हो या फिर भारतीय मूल के हो और उनको नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन मिला हो। तो साथियों, ये था आज का हमारा वीडियो। कल हम लोग एक और वीडियो को लेकर के आएंगे, जिसमें कि नोबेल प्राइज़ जो है, नेक्स्ट वाला जो नोबेल प्राइज़ है उनकी घोषणा की जाएगी, तो उसके ऊपर हम लोग एक नए वीडियो को लेकर के आएंगे और इसी तरीके से हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी करें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। जय हिंद।